साथियों, स्वागत है आप सभी का आपको अपने चैनल AR क्लासेस फॉर आर्मी पर। अगर आप पहली बार इस चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी को बटन ज़रूर दबा लें। तो देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का चैप्टर है जो पाइप और टंकी के। तो देखिए, इसमें हम कुछ बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। सपोज़ करो कोई ए नल है हमारे पास, ये फिल कर रहा है तो हम प्लस का निशान लेंगे। अगर कोई नल बी है, अगर उसको वो क्या है खाली करता है, अगर ये भरता है तो हम प्लस का निशान करते हैं। अगर खाली करता है तो हम कैसा निशान लेंगे, माइनस का मैं लूँगा उसमें। ठीक है, तो ये समझ जाना, माइनस का निशान खाली कर रहा है और प्लस का मतलब उसको भरेगा। ठीक है, फिल करेगा और इधर इसको ये एम्प्टी करेगा। इसमें पहली चीज़ तो ये है। दूसरा ये है, जो आपने काम और समय का चैप्टर किया है सेम उसी के ही कंसेप्ट इसमें लगेंगे सारे के सारे। ठीक है, तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है क्वेश्चन, पाइप ए है और बी एक टैंक को 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं, तो दोनों एक साथ उसे कब भर देंगे। ठीक है, तो टाइम बताना है। तो ए है जो ये 10 घंटे में भर रहा है तो हम प्लस ले लेंगे। बी है ये भी इसको भर रहा है तो ये हम 15 ले लेंगे। एलसीएम लिया तो ये कितना आ गया भाई, दोनों का एलसीएम 30। तो ये जो 30 आई ये कुल क्षमता आई टैंक की। ये क्या आ गई, कुल क्षमता हो गई किसकी भाई, टैंक की। अब यहाँ पर देखो, अगर 30 से हम काटते 10 को तो ये पर यूनिट कितना टाइम भर रहा है, 3। और यहाँ पर 15 से 30 को काटेंगे तो ये 2 यूनिट इसके, ये क्या आ गई, इनकी एफिशिएंसी आ गई, क्षमताएँ आ गई। तो दोनों मिल के कितने भर देंगे, ये 5 भर देंगे। कितना भर देंगे भाई, 5। अब हम देखते हैं इसमें आगे। तो टोटल 30 यूनिट था और 5 के हिसाब से इनको भरना है, तो 5 छंग 30। तो दोनों मिलके उसको कितनी देर में भर देंगे, 6 घंटे में भर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना था। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पाइप एक टंकी को 15 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप इसे 20 घंटे में खाली करता है। तो देखो, हमें अब की बार 2 पाइप दे रखे हैं। तो हमने देख लिया भाई, ये पाइप पहला है, ये इसको 15 घंटे में फिल कर रहा है तो प्लस का निशान ले लेंगे। दूसरा पाइप है जो ये भी इसको 12 घंटे में भरता है तो इसको भी हम प्लस का निशान ले लेंगे। जबकि ये कह रहा है जो तीसरा पाइप है ये इसे 20 घंटों में खाली कर रहा है, तो ये जो तीसरा पाइप है इसको हम 20 घंटे माइनस में ले लेते हैं। मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में कि जब भी कोई चीज़ इसे खाली करे तो हम माइनस में रिप्रेजेंट करेंगे। इनका हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया 12, 15 और 20 का 60 यूनिट। तो ये टोटल टैंक की है जो क्षमता हो गई। अब 15 के हिसाब से 60 को काटेंगे हम तो ये +4 फिल करेगा। और इधर सेकेंड जो पाइप है 12 के हिसाब से 60 को काटेंगे तो 5 फिल करेगा। और 20 के हिसाब से काटते तो ये 3 फिल करता है, तो 3 ये माइनस में ले लेंगे क्योंकि ये इसको क्या खाली कर रहा है, तीसरा जो पाइप है। अब कह रहा है यदि टंकी खाली है और तीनों पाइप को एक साथ खोल दे, तीनों पाइप को अगर हम एक साथ खोल देते तो कितना भरेगा, 5 और 4 9 यूनिट तो भर रहे हैं और 3 खाली हो रहे हैं, तो 6 यूनिट भरता रहेगा। फिर भी कितना भरता रहेगा, 6 यूनिट। तो यही आपको बताना था। तो कुल क्षमता कितनी है, 60। 6 यहाँ से ये आ गया तो 6। तो ये कितने देर में इसको भर देगा, 10 घंटे में भर देगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी पाइप एक हौज को 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। ए है जो ये 20 मिनट में फिल कर रहा है तो ये प्लस का ले लेंगे। और बी है जो ये 25 मिनट में इसको भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया तो इनका हमने एलसीएम लिया तो 100 यूनिट इसकी कुल क्षमता आ गई। तो ए तो भर देगा इसको +5 की रेट से और बी इसको भर देगा +4 की रेट से। अब दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो दोनों पाइप एक साथ खोल दिए तो ये कितना यूनिट भर रहे हैं, +9 यूनिट भर देते हैं। लेकिन 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाता है। तो बी को बंद कर दिया 5 मिनट बाद, तो बी ने 5 मिनट में कितना भर दिया, तो हम यहाँ से निकाल देंगे इसका भाई। ठीक है, तो हौज को भरने में लगने वाला समय कितना है ये हमें निकालना था। दोनों पाइप एक साथ खोले गए तो 5 मिनट तक दोनों चले, तो 1 मिनट में वो 9 यूनिट भरते, तो 5 मिनट में कितना भर देंगे, 9 पंजे 45। 100 यूनिट कुल क्षमता थी, कुल 100 क्षमता में से उन्होंने क्या भाई 5 यूनिट के हिसाब से 5 मिनट अगर चलते हैं तो 45 यूनिट भर दिया।
तो शेष जो यूनिट बच गई 100 में से वो कितनी बच गई, 55 यूनिट बच गई टैंक की क्षमता जो उन्हें भरनी थी। लेकिन बी को अब बंद कर दिया गया, तो अब रह सया जो काम है वो कौन करेगा, ए करेगा। ए की क्षमता कितनी है 5, तो 55 को 5 से हम डिवाइड करते हैं तो टाइम कितना लगता है 11 मिनट। किसके द्वारा टाइम लगा, ये ए के द्वारा। किसके द्वारा टाइम लगा, ए के द्वारा। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा है हौज को भरने में कितना कुल समय लगा, तो 5 मिनट तो यहाँ पर ये बी चला था और 11 मिनट इस ए ने, तो 11 मिनट और 5 मिनट दोनों ने मिलके चला, तो ये टोटल कितना टाइम लग गया इसमें 16 मिनट लगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी एक बाल्टी को 12 मिनट और 15 मिनट में भर देते हैं। ए है जो ये 12 मिनट में फिल कर रहा है, बी है जो इसको 15 मिनट में फिल कर रहा है। यदि दोनों पाइप खुले हैं तो ये ऊपर वाले क्वेश्चन की ही तरह है, सेम टू सेम। तो यहाँ पर हमने एलसीएम लिया तो ए की क्षमता आ गई वो 5 यूनिट आ गई और 15 चौका 60, तो ये 4 यूनिट आ गई। तो दोनों मिलके इसको कितने यूनिट भर देंगे, 9 भर देंगे। अब कह रहा है ए को दोनों पाइप खुले हैं, दोनों पाइप अगर खुले हैं और ए को 3 मिनट बाद बंद कर देते हैं। ए को 3 मिनट बाद बंद करा तो दोनों ने 3 मिनट तक कितना भरा, 1 यूनिट भर रहे दोनों मिलके, तो 3 मिनट में कितना भर देंगे, 27 भर देंगे। तो 60 में से अगर 27 भर गया तो शेष यूनिट कितनी रहेगी, 33 यूनिट रह गई जो उनको भरनी थी, ये शेष यूनिट रह गई। अब ये क्या कह रहा है, ए को हमने बंद कर दिया, तो अब बी को बाल्टी में भरने में आगे और कितना समय लगेगा। खाली इसने बात करी बी की। पिछले वाले क्वेश्चन था जो हमने ऊपर किया था बी, उसमें कुल टाइम पूछा था, इसने पूछा खाली बी का। तो बी कितने रेट से भर रहा है भाई, यहाँ पर 4 के रेट से, तो 4 से डिवाइड दे दो 33 को, तो 4 अट्ठे 32, एक शेष बच गया नीचे 4, तो 8 मिनट और 1/4, इसको भी हम सेकंड में बदल देंगे। मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड, 4 से कट गया 60 15 बार पर, और 15 एकम 15, तो 8 मिनट 15 सेकंड टोटल टाइम लगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी थी। इस क्वेश्चन में मेन था यहाँ पर बी पूछा था इसने, तो बी के हिसाब से इसने 4 यूनिट यहाँ पर भर रहा है, क्षमता लिखते हैं हमेशा नीचे, तो 33/4 जो शेष बच गई, तो 8 मिनट तो ये हो गया। 1/4 को हमने जो मिनट है ये इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, तो ये हमें कितना मिल गया 15 सेकंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टैंक को 3 घंटे में नल ए द्वारा भरा जाता है। ये नल ए द्वारा एक टैंक को 3 घंटे में भरा जा रहा है, ठीक है, और बी नल द्वारा इसे भी भरा जाता है, तो इसको कितनी देर में भरा जा रहा है, 4 घंटे में। नल सी द्वारा इसे 6 घंटे में भरा जा रहा है, तो ये भी इसको खाली कर रहा है, तो ये हम ये माइनस का ले लेंगे। तो तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, एलसीएम ले लो इनका। तो 3 का 4 का 6 का एलसीएम आ गया हमारे पास 12, 3 से एक भरेगा तो प्लस 4 यूनिट लेगा, बी के हिसाब से 4 या 12 तो ये प्लस 3 यूनिट लेगा, 6 दूनी 12 तो ये माइनस 2 यूनिट, क्योंकि ये माइनस कर रहा है खाली कर रहा है तो ये माइनस कर लेंगे। 4 और 3 7, 7 में से 2 गए तो 5 यूनिट प्लस का रह गया, तो ये इस टैंक को क्या करेगा, भरेगा ही भरेगा। ठीक है, तो टाइम पूछा तो कुल यूनिट कितनी थी टैंक की 12, और भरना कितने के हिसाब से, इस 5 के हिसाब से, तो ये 5 यहाँ पर आ जाएगा। तो टोटल टाइम जो लगा वो कितना लगा, 12/5 घंटे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक टंकी एक नल द्वारा 10 घंटे में भरी जाती है। ये कोई नल है फर्स्ट, ये इसको 10 घंटे में भरता है। हालांकि रिसाव की वजह से टंकी 11 घंटे लगते हैं, मतलब ये जो नल था ये तो साथ में था ही था, सेकंड में इसमें जो रिसाव था वो हमने सेकंड पाइप के थ्रू मान लिया। इसमें इसको भरने में कितना टाइम लगता, अब 11 घंटे लगते हैं। तो रिसाव की वजह से टंकी खाली होने में कितना टाइम लेगी, तो इनका हमने एलसीएम ले लिया, कितना ये 110। अब पहले की हमने क्षमता निकाली, 10 से कटेगा तो ये तो 11 फिलअप करेगा। और यहाँ पर देखो अब ये चीज़ समझना, ए की जो वैल्यू थी हमारे पास अभी कितनी आई है, वो 11। अगर ये ए की वैल्यू अगर फर्स्ट की 11 यूनिट भरता है और टोटल 10 के हिसाब से हम देखते हैं तो ये कितना ले रहा है भाई, यहाँ पर प्लस का 10 आ रहा है, तो यहाँ पर ये खाली कितने में कर रहा होगा, -1 कर रहा होगा। यही चीज़ आपको समझनी थी। यहाँ पर दोबारा से देखो मैंने क्या करा, ए की जो क्षमता थी यहाँ पर ये कितनी है, 11, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दी भाई फर्स्ट की कितनी है, 11। अब टोटल मुझे पता है ये 10 यूनिट भरता है, तो सेकंड की कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, क्योंकि 11 में से अगर मैं 1 घटा दूँ तो मुझे 10 मिल जाएगा।
ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कंसीडर किया। तो टोटल क्षमता थी इसकी 110। अब कह रहा है रिसाव की वजह से, तो रिसाव तो ये 1 यूनिट के हिसाब से कर रहा है, तो ये -1 कर देंगे। तो इसका मतलब ये कितना आ गया, 110 घंटे में इसको क्या कर देगा, खाली कर देगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 पाइपों में पहले 2, मतलब जो पहला पाइप था और सेकंड पाइप है, ये 10.8 और 21.6 घंटे में इसको खाली करते हैं। तो ये हम माइनस का ले लेंगे दोनों, सॉरी खाली टंकी को भर सकते तो ये प्लस ले लेंगे। जबकि तीसरा भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली करता है। तो तीसरा है जो ये 18 घंटे में इसको खाली कर रहा है। यदि टंकी खाली है, तीनों पाइप एक साथ खोले जाते तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। तो इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ गया इनका, 21.6 आ गया। अब इसको हम अगर काटते हैं इससे, तो ये तो आ गया यहाँ से प्लस का 2, क्योंकि इसको फिल करेगा भाई 108 की 2 से गुना करेंगे 216 मिल जाएगा। ये एक बार कट जाएगा और ये इससे हम काटते हैं तो 18 कम 18, 3 बच गए और 18 दूनी 36, 1.2 ये इसको खाली करेगा। अब देखो टोटल 2 और 1 3 तो ये यूनिट भर रहे हैं और 1.2 खाली हो रहे, तो फिर भी 1.8 हिस्सा है जो ये प्लस में रह गया। मतलब ये इसको क्या करेगी, भरेगी ही भरेगी, फिल करेगी। ठीक है, अब ये कह रहा है तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो कुल यूनिट कितनी है 21.6 और भरेगी कितने के हिसाब से, इस 1.8 के रेट से। तो पॉइंट से तो ये पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, 18 कम 18, 3 बज गए, 18 दूनी 36, तो 12 घंटे में टोटल भर जाएगी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी की टंकी ए और बी द्वारा क्रमशः 5 मिनट और 6 मिनट में भरी जाती है। ए तो ले रही है भाई 5 मिनट में फिल कर रही है और जो बी है ये 6 मिनट में फिल कर रही है। जबकि नल सी उसे 8 मिनट में खाली करता है, ये इसको 8 मिनट में खाली कर रहा है। तो एलसीएम ले लो भाई 5, 6 और 8 का। तो इनका एलसीएम आ गया कितना, 5, 6, 30, 30 की और 8 की हमने देखा, तो एलसीएम आ गया 120। तो 5 के यूनिट के हिसाब से इसको भरेगा तो ये 24 यूनिट फिल कर देगा, 6 के हिसाब से ये 20 यूनिट फिल कर देगा और 8 के हिसाब से ये 15 यूनिट खाली करेगा। क्योंकि ये खाली कर रहा है तो यहाँ पर ये खाली का ही निशान हम लेंगे। अब टोटल देख लेते हैं, 24 और 20 44 हो गए, 44 में से 15 गए तो 29 यूनिट तो प्लस में फिर भी रहेगी। तो इसका मतलब ये क्या होगी, फिल होगी, कर भरेगा ही भरेगा इसको ये। ठीक है, तो हमारे पास टोटल थी जो ये कह रहा है इस टंकी का 3/4 कुल क्षमता कितनी टंकी की 120 है, 120 का हम 3/4 कर लेते हैं। तो 4 तिया 12 और ये 0, तो कितना हो गया 90 लीटर हो गया। उसको भरने में कितना समय लगेगा, इसका मतलब इस 90 को भरने में इसके रेट से भरा जाएगा। जो ये हमारे पास शेष बचा था कितना, 29 क्षमता जो आई थी इफ़िशियंसी। तो और 90/29 ऑप्शन डी है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 पाइप ए और बी एक हौज को 30 मिनट और 40 मिनट में भरते हैं। ए तो भर रहा है इसको 30 मिनट में और बी इसको 40 मिनट में। दोनों पाइप एक साथ चालू किए गए। यदि हौज को 24 मिनट में भरना है तो दूसरे पाइप को कब बंद करना पड़ेगा। ठीक है, यदि हौज को क्या कह रहा है 24 मिनट में भरना है तो पाइप को कब बंद करना पड़ेगा। तो दूसरा पाइप का मतलब हमें क्या है, बी को बंद करना है। ठीक है, तो इसका मतलब ए है जो इसने 24 मिनट तक भरा होगा इसको। तो पहले तो हम इसकी क्षमता निकाल देते हैं जो टैंक है इसकी। तो ये आ गई 120, 30 और 40 का भाई हमने एलसीएम ले लिया। तो ये तो +4 करेगा, 30 चौका 120 और बी की जो क्षमता आई वो आ जाएगी 40 तिया 120, ये 3 के हिसाब से। अब दूसरा पाइप हमें बंद करना है तो इसका मतलब 24 मिनट किसको चलाना है, हमें ए पाइप को चलाना है। किसको चलाना है, ए पाइप को। तो 24 के हिसाब से 4 यूनिट अगर भरता है तो 24 मिनट में कितना भर देगा, 96 यूनिट भर देगा। 120 में से अगर 96 यूनिट भर दी तो शेष यूनिट कितनी बच गई, ये बच गया 4 और 11 में से 2 गए तो 9, 24 यूनिट रह गया जो कौन भरेगा, बी भरेगा। और बी कितने की क्षमता से भरता था यहाँ पर 3 के हिसाब से। तो 3 अट्ठे 24, तो 8 मिनट जो आंसर आया ये कब था, जब अगर हम इसको बंद कर देते हैं पाइप दूसरे को तो तब जाके ये 24 मिनट में हौज भर जाएगा। तो 8 मिनट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक टंकी को पाइप 32 मिनट में भरती है जबकि बी टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकती है। यदि टंकी खाली है और दोनों पाइप एक साथ खुले हैं
लेकिन टंकी के 3/4 भर जाती है, तो पाइप बी को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट देख के मत घबराना। देखो सेम ऊपर वाला का ही कंसेप्ट इसमें लगेगा। ए है जो ये 32 घंटे में फिल कर रहा है तो हम प्लस का ले लेंगे, और जो बी है ये खाली कर रहा है तो 40 का हम क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। ठीक है, दोनों का हमने एलसीएम लिया तो इनका एलसीएम आ गया 160। अब क्या कह रहा है, यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो इनकी पहले तो हम क्षमता निकाल लेते। इफ़िशियंसी जो होगी 32 से कटेगा तो ये +5 भरेगा और ये -4 है, तो +5 -4 तो 1 यूनिट ये क्या होगी इसमें फिल करेगा ही करेगा, इसका मतलब ये भरेगा इसमें। ठीक है, तो 160 यूनिट ये है, तो कह रहा है क्वेश्चन में 3/4 भर जाती है। 3/4 अगर ये भरी हो तो इसका मतलब कितना भरा हुआ है, 4 × 16 3 40 दिया, 120 यूनिट है जो ये भरी हुई है। तो एक के हिसाब से इसको कितनी देर लगती है 120 यूनिट को भरने में, 120 मिनट लगती है भाई। ठीक है, लेकिन अब कह रहा है ये पाइप बी बंद कर दिया। 120 यूनिट जैसे ही हमारा लगा इसमें भरने में तो पाइप बी को हमने अब क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ये बी का सिस्टम ख़त्म सारा। अब हमारे पास रह गया कौन भाई, ए। अब ए कितने यूनिट शेष बच गया, 160 में से 120 यूनिट अगर बढ़ जाता है तो 40 यूनिट शेष बची यहाँ पर जो इसको फिल करना है। तो ए 5 की इफ़िशियंसी से कितना टाइम लेगा, तो 5 से डिवाइड दे दो, 8 मिनट ए लेगा। अब कह रहा टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा, तो 120 मिनट यहाँ पर लगे और 8 मिनट ये लगे, तो टोटल टाइम कितना लग गया, 128 मिनट लग गया। 128 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पाइप अकेले कार्य करते हुए एक टंकी को 42 घंटों में और 56 घंटों में भर सकते हैं। ये पाइप हमने ले लिया भाई, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। ये 42 घंटे में फिल कर रहा तो ये प्लस का ले लेंगे, और ये 56 घंटे में फिल कर रहा तो ये प्लस का 56 ले लेंगे। जबकि जो तीसरा पाइप है ये भरी हुई टंकी को 32 घंटे में खाली कर रहा है, तो ये 32 घंटे में ये खाली कर रहा है। इसका हम एलसीएम ले लेते तो ये आ गया हमारे पास कितना, 672। 672 को भाई हम जब भाग लेते हैं इनका एलसीएम 42 56 32 का, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 672। अब कह रहा है यदि तीनों पाइप एक समान समय पर चालू किए जाते हैं तो टंकी कितने समय में पूरी भरने में कितना समय लगेगा, तो ये हमें बताना था इसमें। ठीक है, तो इनके हम पहले क्षमता निकाल लेते। तो 42 से काट दिया भाई इसको हमने, ये 6 बार, और ये आ गया 42 एकम 42, 16 यूनिट प्लस के, और इसको हम काटते हैं तो 56 एकम 56, ये 12 यूनिट निकल के आ गए यहाँ से। और 32 से काटेंगे तो इसको 32 दूनी 64, और ये 32 एकम 32, ये 21 यूनिट, तो ये इसको खाली करेगी। तो टोटल क्षमता हमने देखा 16 और 12 28, 28 में से 21 जाएंगे तो प्लस के 7 यूनिट बच गया। तो 7 की क्षमता से ये इसको क्या करेगी, भरेगी। प्लस का निशान क्या दर्शाता है भाई, भरी जा रही टंकी, माइनस में बचती है तो खाली कर रही है, तो यहाँ पर ये भरेगी। अब यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछा कि कितना समय लेगा, तो 672 को 7 यूनिट से डिवाइड दे दो, तो 7 नीम 63, कितने बचे हुए यहाँ पर 4, और 7 चिंग 42, तो 96 आवर्स लिए, क्योंकि हमें घंटे दे रखे भाई यूनिट, तो 96 घंटे आंसर आ गया। लेकिन जब हम ऑप्शंस की तरफ चलते तो हमें ये दिन के हिसाब से दे रखे। एक दिन में आप लोगों को पता है कितना टाइम होता है, 24 घंटे का होता है, तो 96 घंटे का कितना हो जाएगा, इसका 4 गुना, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दिन हो जाएगा। तो 4 दिन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। 96 घंटे का मतलब कितना हो गया, 4 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक हौज की एक तली में छिद्र है, यदि हौज में छिद्र नहीं होता तो एक हौज 9 घंटे में भर जाता। ये हम पाइप एक मान लेते हैं, ये इसको 9 घंटे में भर रहा है, लेकिन अगर छिद्र होता तो एक के साथ ये सेकंड भी है भाई, टंकी में छिद्र है तो ये सेकंड वाला मैंने कौन सा मान लिया, जिसमें ये छिद्र है, तो इसको भरने में 1 घंटे का अधिक समय लगता है। 9 घंटे तो मतलब पहले लग रहा है, 1 घंटा और एक्स्ट्रा लगा, तो इसका मतलब अब किसका कितना टाइम लग रहा है, उसको 10 घंटे लगता है भरने में। तो प्लस का है ना, ये भरने का लिखा हुआ तो भरने का प्लस निशान लगा देंगे। एफिशिएंसी हम तो टोटल एलसीएम लिया तो 90 आ गया, तो एक की क्षमता तो आ गई भाई प्लस के 10। अब एक की देखो यहाँ पे अगर प्लस 10 है और टोटल 10 के 90 से काटेंगे तो ये +9 आ रहा है, तो हमें +9 लाना है यहाँ पर 10 में से, तो सेकंड की क्षमता क्या हो जाएगी यहाँ पर, -1 हो जाएगी, जब भी तो ये प्लस का 9 देगा भाई यहाँ पर,
ये प्लस के 10 है। यहाँ पर हमने क्षमता देखी 10 से भाई 90 कट गया 9 बार पर, तो ये प्लस का 9 दे दिया इसने। ठीक है, तो हमें निकालना है इस सेकंड की वैल्यू। तो इस सेकंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 में अगर 9 लाना है तो 1 माइनस करना पड़ेगा। तो ये सेकंड की क्षमता आ गई, जो छिद्र है जो 1 यूनिट के हिसाब से खाली कर रहा है। यदि हौज पूरा भरा हो, भरा हुआ कितना है, 90 का 90 है पूरी, तो छिद्र द्वारा कितने समय में खाली करेगा, छिद्र इसको 1 यूनिट के हिसाब से खाली करेगा, तो कितना टाइम लगेगा इसको, 90 आवर्स लगेंगे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को 12 मिनट और 16 मिनट में भर सकते हैं। ए है जो ये 12 में भर रहा है और बी है जो इसको 16 मिनट में भर रहा है। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, परंतु 4 मिनट पहले पाइप ए बंद कर दिया। दोनों पाइप इसके भाई एलसीएम हमने निकाला, तो क्षमता आ गई टैंक की 48। तो ये इसको +4 के हिसाब से भर रहा है और ये इसको +3 के हिसाब से भर रहा है, और दोनों मिलके इसको कितने में भर देंगे भाई, प्लस का 7 ले लेंगे, तो 7 एफिशिएंसी के हिसाब से इसको प्लस का निशान है तो भरेगा। ठीक है, अब कह रहा है यदि 4 मिनट पहले पाइप ए बंद कर दी जाती है, तो पाइप ए है जो इसकी क्षमता कितनी, 4 है, तो अगर 4 मिनट और चलता है तो 4 की इफिशियंसी से कितने देर में इसको और भर देता, 16। 48 तो इसकी क्षमता थी, 16 और फेल कर देता, तो ये इसकी टोटल जो क्षमता थी जो वो कितनी बन जाती, 64 यूनिट हो जाती। दोनों पाइप मिलके भर रहे तो टैंक को भरने में कितना समय लगता, तो 64 को क्या है 7 से भाग दे, तो दोनों मिलके तो इसको 7 में भरते हैं ना, तो 7 नीम 63 और 1 शेष बच गया /7। इस 9 से ही 1/7 का मतलब है 9 मिनट आ गया, और 1/7 का मतलब इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 7 × 8 = 56, ये 8 सेकंड। तो 9 मिनट 8 सेकंड, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में ये लाइन इंपॉर्टेंट थी, तो अगर हम 4 मिनट ए को ही भरवाते तो 4 की क्षमता से इसको कितना कर देता, 16 यूनिट और एक्स्ट्रा भरता, तो तब टैंक की क्षमता 64 हो जाती। अब दोनों मिलके खोले हैं यहाँ पर, तो दोनों मिलके यूनिट कितनी आ रही इनकी, 7, तो 7 से हमने डिवाइड दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक टंकी में 2 नल है, नल ए टंकी भरने में और नल बी टंकी को खाली करने के लिए। ए तो भाई इसको भर रहा है और जो बी है ये इसको खाली कर रहा है, ए प्लस कर रहा है और बी इसको नेगेटिव कर रहा है। नेगेटिव मतलब खाली है। यदि केवल नल ए 35 घंटे में भरता है और नल बी है भरी हुई टंकी को 70 घंटे में खाली करता है, ये ए प्लस था और बी माइनस, तो क्षमता इसकी भाई कितनी आ गई, 70। तो 35 के हिसाब से इसकी क्षमता आई 2 + 35 दूनी 70 और 70 के 70 के हिसाब से तो -1, प्लस का 2 माइनस का 1 तो प्लस का 1 रहेगा। इसका मतलब ये टंकी भरेगी। ठीक है, अब कह रहा है यदि आधी टंकी हो, टंकी कितनी है भाई, ये आधी, तो पूरी क्षमता इसकी 70 है, तो आधी कितनी हो जाएगी, 70। तो आधी इसकी 35 हो गई, 70 पूरी भरी हुई है तो आधी 35 यूनिट हो जाएगी। तो पूरी तरह से भरने में इसे कितना समय लगेगा, तो समय कितना लग रहा है भाई 1 यूनिट के हिसाब से, तो 35 को 1 से भाग दे देंगे तो 35 घंटे लगेंगे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक हौज में 2 नल लगे हुए हैं जो कि 12 मिनट में और 15 मिनट में इसे भरते हैं। तो ये पाइप ए है और ये पाइप सेकंड है, ये भी +12 कर रहा है और बी भी +15 कर रहा है, दोनों भर रहे हैं। यदि इस हौज में एक निकासी पाइप भी लगा हुआ है, तो हमने तीसरा पाइप मान लिया जो कि इसको ये खाली कर रहा है। निकासी का मतलब क्या है, इसको रिता रहा है, इसको खाली कर रहा है। तो यह खाली हौज 20 मिनट में पूर्ण भर जाता है, मतलब इसमें ये तीनों के तीनों शामिल हो गई। ठीक है, ये क्या कह रहा है, इस लाइन का यही मतलब आपको कि इन तीनों को खोल दिया जाता है और खाली हौज 20 मिनट में पूरा भर जाता है। इसका मतलब पहला दूसरा भी इसमें मिल के काम कर रहे हैं और ये कितनी देर में भर जाता है, 20 मिनट में भर जाता है। तो इस पूरे भरे हुए हौज को खाली करने में निकासी पाइप द्वारा, तो निकासी पाइप कौन सा था हमारे पास, 3rd था, तो इसके द्वारा कितना टाइम लगेगा ये बताना। तो इनका हम एलसीएम ले लेते हैं भाई, कितना आ गया 60। तो ए की क्षमता हमने निकाली तो कितना होगी, 12 × 5 = 60, तो +5 देगा। यहाँ से बी की यूनिट निकाली हमने तो 15 × 4 = 60, तो ये +4 देगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझो ये है चीज़ समझने की। ए की जो यूनिट की जो क्षमता है वो कितनी है भाई हमारे पास, +5। ठीक है, और जो बी की क्षमता है वो कितनी है, 4,
और इन तीनों की जो मिल के आई 20 से मिल के आ रही है, तो ये कितना भर रहा है यहाँ पर +3 भर रहा है। भाई इस 20 से 60 को काटेंगे तो कितनी बार करेगा 3 प्लस का देगा। अब ये चीज़ समझो, यहाँ पर ए की यूनिट की जो क्षमता थी वो 5 थी, बी की थी जो ये +4 थी, ठीक है। हमें टोटल चाहिए कितना 3, 5 और 4 9 हो गए दोनों ने मिलके। इसका मतलब जो 3 है, जो तीसरा पाइप है, ये कितना इसको खाली कर रहा होगा -6 कर रहा होगा, तभी तो ये प्लस का 3 देगा। भाई 5 और 4 दोनों मिलके 9 यूनिट भर रही है, टोटल हमें 3 चाहिए। तो यहाँ पर सी है जो ये इसको कितना खाली कर रहा होगा -6 कर रहा होगा, 9 में से 6 जाएंगे जब भी तो प्लस के 3 बचेंगे। तो हमारे पास सी की क्षमता आ गई यहाँ पर कितनी -6। तो पाइप के द्वारा टाइम कितना लिया गया, टोटल यूनिट कितना भरा हुआ 60, 6 के हिसाब से खाली करेगा तो 6 दही 60, तो 10 मिनट में इसको ये खाली कर देगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाइप ए किसी खाली हौद को 14 घंटे में भरता है। ए है ये +14 घंटे में भरता है। बी के साथ मिलकर, मतलब ए और बी अब दोनों मिल गए हैं, तो ये इसको ये 12 घंटे में भरते हैं। तो पाइप अकेले हौदी को कितने टाइम में भरेगा ये बताना है। तो 12 का और 14 का हम एलसीएम ले लेते, तो ये कितना आ गया 84 आ गया। तो ए भरेगा इसको +7। अब ए की क्षमता +7 है और 12 7 84 और 14 6 84, ये उल्टा लिख दे भाई मैंने, 14 6 84 तो ये 6 आ गया। अब ए की क्षमता अगर 6 है और दोनों मिलके इस 7 यूनिट को भरते, तो इसका मतलब जो बी की क्षमता आई वो कितनी होगी +1 होगी, तभी तो ये प्लस का 7 बनेगा। 6 में 1 जोड़ देंगे तो हम, तो ये आ जाएगी 7। तो ये बी की जो इफ़िशियंसी आई वो कितनी आई हमारे पास 1 आ गई, ठीक है। अब क्या कह रहा है यहाँ पर, अकेला बी, तो टोटल यूनिट कितनी है इसकी 84 और बी की क्षमता कितनी आई है ये 1 आई है, तो 1 के हिसाब से इसको कितनी देर लगेगी 24 घंटे लगेंगे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पानी की एक टंकी 2/5 भरी हुई है। कितनी भरी हुई है भाई 2/5। ए नल उस टंकी को 10 मिनट में भरता है, ए +10 मिनट में भरता है, ठीक है। जबकि बी उसे 6 मिनट में खाली करता है, बी इसको 6 खाली कर रहा है। इनके हमने एलसीएम निकाल दिया, कितना आ गया 30। तो ये ए +30 कर रहा है और बी इसका -5 कर रहा है। प्लस का 3 माइनस का 5, तो माइनस के 2 है। इसका मतलब ये इस टंकी को हमेशा खाली ही करेगा, ये टंकी भरेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा है, तो माइनस का साइन दर्शाता है खाली करने को। अब कह रहा है यदि टंकी दोनों नल खोल दिए जाते हैं और टंकी कितनी भरी थी स्टार्टिंग में 2/5, तो पहले तो जो टोटल 30 यूनिट थी इसका हम 2/5 निकाल देते हैं। 5 छंग 30, 6 दूनी 12। तो जो पानी की जो टंकी है उसकी जो क्षमता थी उस टाइम पे 2/5 भरने के बाद वो कितनी थी 12 यूनिट। अब क्या कह रहा था, यहाँ पर दोनों नल हमने खोले हैं साथ में, तो कितने समय में टंकी पूर्णतः खाली हो जाएगी। खाली कितने यूनिट के हिसाब से कर रहा है इसको, -2 के हिसाब से 12 यूनिट को 2 से डिवाइड दे दो, तो 6 मिनट में ये पूरा क्या हो जाएगा, माइनस का था साइन, खाली कर देगी। तो 6 मिनट क्लियर का मतलब क्या होता है खाली हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक टंकी को नलों ए और बी द्वारा क्रमशः 6 और 3 घंटे में भरा जाता है। ए प्लस का 6 कर रहा है, बी प्लस का 3 कर रहा है, जबकि नल सी है इस भरी हुई टंकी को 5 घंटे में खाली कर रहा है, तो माइनस का 5 हम ले लेंगे। एलसीएम लिया भाई मैंने, इनका एलसीएम कितना आ गया इनका 30। 6 के हिसाब से जो भरेगा तो इसका +5 यूनिट आया, 3 से 30 कटेगा तो ये प्लस का 10 यूनिट इसके भरेगा, और ये -6 के यूनिट के हिसाब से इसको भरेगा। तो यहाँ पर देखो 5 और 10 15, 15 में 6 गए तो 9, तो प्लस का 9 रहेगा। इसका मतलब ये टंकी क्या होगी, भरेगी हमेशा। अब क्या कह रहा है, यदि तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। तो अब इसको निकाल दो, टोटल पूरी क्षमता 30 है, 9 के हिसाब से भरेगा तो 9 3 27, 3 शेष बच गया बटे में 9, 3 1 3, 3 3 9, तो 3 सही 1/3 घंटे इसको भरने में लगेंगे, जो कि ए ऑप्शन में हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये इस तरीके से हमारे 20-25 क्वेश्चंस थे, कंप्लीट हो गए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस बेल आइकन को ज़रूर दबा ले। जैसे ही कोई भी नई वीडियो लाइव होगी या अपलोड होगी तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।